जो इल्जाम लगा रहे थे उनके, उन्हीं लोगों के अपनी सियासी जमात के जाली अकाउंट आ गए। जनाब अब बचने वाले नहीं हैं आप। सिर्फ एक ही काम है कि वो अपोजिशन को टारगेट करे। ये बड़े जबरदस्त सबूत हमें मिल गए हैं। ये जमहूरियत दुश्मनी का एजेंडा है। आसिफ अली जरदारी की सीट जो है वो विकेट होने वाली है। मेरी मुस्कुराहट इस चीज के लिए काफी है। चक्की भी पीसनी पड़ेगी, झाड़ू भी फेरना पड़ेगा। जो लोग इनको लेके आए हैं अपनी गलती का जो है वो एहसास करें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जाली अकाउंट्स के ताने देने वालों के अपने जाली अकाउंट्स निकल आए हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक सूबाई सदर अकबर एस बाबर, ये पीटीआई के साबिक सूबाई सदर अकबर शेर बाबर ने 2014 में अपनी पार्टी के बैरूनी ममालिक फंडिंग के हवाले से और खुर्द-बुर्द से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में एक पिटिशन दायर की। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायराकार को चैलेंज कर दिया और वो ये मुकदमा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मुकदमा सुनने का मजाज नहीं है। मुकदमा सुस्त रवि का शिकार रहा और मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ 2016 में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2017 को फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन पार्टी अकाउंट्स और फंडिंग की जांच पड़ताल कर सकता है, मगर एतराज दायर होने से पीछे सिर्फ 5 साल का। चूंकि अकबर शेर बाबर ने इलेक्शन कमीशन में पिटिशन 2014 में दायर की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का टाइम फ्रेम 2009 से 2013 पर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन की समाअत दोबारा शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अरशद ने 3 जुलाई 2018 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंदरजा झेल मालूमात मुहैया करने को कहा। 1. मुल्क भर में जहां भी पीटीआई का बैंक अकाउंट मौजूद हो, इसकी तमाम ट्रांजैक्शंस की तफसीलात जो 2009 से 2013 के दरमियान हुई उनकी तफसीलात दी जाएं। नंबर 2, 2009 से 2013 बैरून ममालिक से पीटीआई के बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई जाने वाली रकूम की तफसीलात, बमा जमा करवाने वालों की तफसीलात दी जाएं। 3, 2009 से 2013 पीटीआई के अंदरूने और बैरूने मुल्क मौजूद तमाम तर बैंक अकाउंट्स की माहाना बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुहैया की जाएं। स्टेटमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, साथ ही कहा जाए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई 2018 को इलेक्शन कमीशन के खत पर तमाम निजी बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें इनसे मतलूबा मालूमात 16 जुलाई 2018 से पहले बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का कहा गया। ये ईसीपी की रिपोर्ट के बाद ये ईसीपी में जब इन्होंने जब रिपोर्ट्स बैंक्स ने जो ईसीपी में रिपोर्ट जमा करा दी, उसके मुताबिक पार्टी की ज़ेरे इस्तेमाल, अब ये सुने ज़रा, पार्टी की ज़ेरे इस्तेमाल 26 बैंक अकाउंट सामने आए। 26 में से सिर्फ 8 ऐसे बैंक्स हैं जो इस एसईसीपी के साथ डिक्लेयर्ड हैं और 18 की तफसीलात कभी किसी मजाज अथॉरिटी को फराहम नहीं की गई। अब आगे सुनिए। अक्टूबर 2018 में इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने पीटीआई की नुमाइंदगान की मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में ये डिटेल्स शेयर की, जिसके बाद पीटीआई ने इन मीटिंग्स में आना छोड़ दिया। और कल एक और मीटिंग थी, इसी कमेटी की एक मीटिंग थी जिसमें पीटीआई की जानिब से कोई नहीं आया और अकबर एस बाबर और उनके वकला जो हैं वो 1.5 घंटा इंतज़ार करके वहाँ से उठ गए। अब ये बात जब अकबर एस बाबर साहब से हमने की तो उनका ये कहना था कि वो ही इज़ नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल कि इस तरह की जो है वो चीज़ें आ रही हैं, बल्कि उनका ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि इंग्लैंड में मौजूद हैं, और वो भी हम आपको भी दिखा देंगे। हमने सिर्फ बाबर साहब की बात पे जो है वो यकीन नहीं किया, हमने
हमने खोल के देखना चाहा कि कहाँ कहाँ जो है वो पीटीआई के अकाउंट्स इस तरह मौजूद हैं, तो पीटीआई का अपना फेसबुक पेज जो है वो लॉयड्स बैंक का एक जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स दे रहा था, जिसके मुताबिक पीटीआई का वो बैंक अकाउंट है और उसमें आप फंड्स जमा करा सकते हैं। तो बाबर साहब हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला। बाबर साहब, क्या ये सच है, और ये ज़रा आप भी इसकी तस्दीक कर दीजिए कि कल आप 1.5 घंटा वहाँ बैठ के जो हैं वो आए हैं और साथ ही साथ जो है वो कोई उन्होंने दूसरी जानिब से कोई जो है वो नहीं आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। आपने सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी दाद देता हूँ कि आपने बड़ी तफसील से और बहुत एक्टिवली आपने ये तमाम मामलात जो आज मीडिया की जीनत बने उसको आपने अपने सामीन और नाजरीन के सामने रखा। उसमें किसी किस्म की कोई झोल नहीं है, आपने बिल्कुल सच्चाई और हकीकत बयान की है। दूसरा ये कि जहाँ तक कल की मीटिंग का ताल्लुक है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम वहाँ पे 1.5-2 घंटा इंतजार करते रहे, तमाम कमेटी बशमूल पिटिशनर यानी मैं और अपने वकला के साथ, और पीटीआई की तरफ से ना कोई नुमाइंदा आया, ना कोई वकील आया, ना उनके फाइनेंस की कोई टीम का कोई साहब आए, ना उन्होंने कोई इत्तेफाकी ज़बानी, ना उन्होंने लिख के कहा कि जी हम आज की मीटिंग में नहीं आएंगे। और तीसरी बात ये कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो रिपोर्टर है डॉन की, उनको भी मैं उनकी भी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ये जो रिपोर्ट सामने लाई है, क्योंकि मुझ पे तो इन्होंने पूरी कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि पाबंदी लगाएं कि मुझे बोलने से रोका जाए, इस केस के मामला जो है अवाम के सामने ना आए। और उसकी 2 शवाहिद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक इलेक्शन कमीशन में भी पिटिशन की थी कि ये तमाम कार्रवाई सीक्रेटली की जाए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने बाकायदा मेरे खिलाफ रिट पिटिशन की थी तो कि जी इस मामले को मीडिया के सामने ना लाया जाए। और सब कथा कलामी की माफी चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब, अगर साथ साथ वो चला दीजिए जो कि इन कैमरा या सीक्रेसी के लिए जो है वो कहा गया था, और वो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो भी साथ साथ चला दीजिए, नाजरीन को वो भी दिखा दें कि ये बाकायदा पीटीआई की तरफ से प्रेशर आया था कि सीक्रेसी में इन जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको किया जाए। बाबर साहब बाहर निकल कर जो है वो मीडिया की जो हेडलाइंस हैं उनकी जीनत इसको बना देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबर साहब थोड़ी सी आपसे थोड़ा सा ज़रा इख्तलाफ ये करूंगी, डॉन का बिल्कुल क्रेडिट है, लेकिन डॉन की रिपोर्ट में थोड़ा सा एक झोल है जहां वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा आज एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें कहा गया है कि जी जो अकाउंट्स उन्होंने जो बैंक की डिटेल्स थी वो डायरेक्टली ईसीपी में जमा कराई थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो जमा नहीं कराई है। यकीनन आप ये सही कह रही हैं। रिपोर्टर ने जो लिखा है कि स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जनरेट की है, तो जाहिर है वो वही बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो इसका जो तरीकाकार था आपने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई के पहले हफ्ते में खत लिखा स्टेट बैंक को आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कहा कि पीटीआई के तमाम अकाउंट्स, क्योंकि ये लोग 4 साल से ये अकाउंट्स नहीं जमा करा रहे थे, जबकि अवाम में कहते थे हमने तमाम मामलात अपने फाइनेंशियल अकाउंट जमा करा चुके हैं। स्टेट बैंक ने उस इलेक्शन कमीशन के हुक्म को ताबे करते हुए तमाम बैंकों के सदूर को जुलाई की शायद 12 तारीख को खत लिखा कि आप तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स रिपोर्ट जनरेट करके डायरेक्टली भेज दें। तो वो रिपोर्ट्स जो है वो लव स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस पे जनरेट हुए हैं, स्टेट बैंक ने खुद नहीं, लेकिन वो बैंकों ने उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस भी किए। अब ये लफाजियत का खेल है जिसमें ये छुप रहे। पीटीआई वाले सिर्फ ये कह दें कि क्या इनके नुमाइंदों के सामने ये तमाम तफसीलात नहीं रखी गई कि इनके 26 बैंक अकाउंट हैं, इसमें वो नहीं बोल सकते क्योंकि 26 बैंक अकाउंट तो आ चुके हैं। और दूसरे और ये बड़ी अहम बात है, असली मामला तो अकाउंट्स का है कि अच्छा, और कहाँ एक मेरा ख्याल है जो हमने भी देखा लॉयड्स बैंक अकाउंट का जो है वो डिटेल्स फेसबुक पेज पर भी दिया गया है। पीटीआई के प्रोड्यूसर साहब वो दिखा दीजिए जरा, वो भी साथ है। और इसके अलावा कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं जिनके पास आप ये देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये बहुत बड़ा फंडिंग स्कैम है, ये बहुत मेगा स्कैम है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये शायद फंडिंग स्कैम होगा। लॉयड्स बैंक के 2 अकाउंट्स हैं, हम तफसीलात दे चुके हैं, उसमें इमरान खान खुद फंडिंग करते हैं, उनकी फंडिंग कैंपेन है, उसमें वो पीटीआई की वेबसाइट पे और उन फंडिंग कैंपेन में वो अकाउंट नंबर दिया जाता है। आज भी वो अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी छुपाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी रजिस्टर की है, इसी तरह अमेरिका में 2 कंपनी रजिस्टर की हैं, जो हमने ये तमाम एविडेंस तो हम दे चुके हैं। ये मामला बहुत संगीन है, लेकिन सवालात ये उठते हैं कि इस पे इलेक्शन कमीशन सुस्त रवि का शिकार क्यों है, क्या कोई दबाव है, ये अब देखना है। जी अकबर एस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
अपने मेहमानों से आपका तारुफ जो है कराती हूँ। हमारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं और राना अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर बसरा साहब से इजाज़त दें, अगर बसरा साहब से शुरू कर लूँ। बसरा साहब, ये क्या है, मतलब अगर आप लोगों का दामन साफ है तो पहले आपने ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज की, उसके बाद आपने कहा इन कैमरा जो है इसकी प्रोसीडिंग्स हों। अब जब उन्होंने आपके सामने ये सारा कुछ ला के रख दिया कि 26 अकाउंट्स में से 8 की तफसीलात सिर्फ आपने दी हैं, बाकी 18 जो है वो बेनाम है, गुमनामी है, क्या है उसकी आपने तफसीलात नहीं दी हुई, तो आपने उन मीटिंग्स में जाना जो है वो छोड़ दिया है। क्या हो रहा है? आप राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है, दामन साफ है आपका? डॉक्टर मारिया, पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इंशाल्लाह अगले 3 मिनट में मैं आपकी स्टूडियो में हूँगा। गुजारिश ये है कि अकबर एस बाबर साहब को मैं गुज़श्ता 4-5 सालों से सुन रहा हूँ कि ये कभी इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, कभी वहाँ के अकाउंट लेकर कहीं और चले जाते हैं, और आज तक मैंने नहीं देखा कि उनकी कोई एक भी पिटीशन ऐसी हो जिसके अंदर वो सबूत लगा के ये साबित कर सके हो कि तहरीक इंसाफ ने कोई फंड जो है वो खुद किए हैं, इमरान खान साहब ने खुद किए हैं। अभी चले मैं बाकी माजी को छोड़ देता हूँ। अभी तो आप मुझे कता कलामी की माफी, फिर आप वो तो कह रहे हैं उन्होंने सबूत सारे जो है वो दिए हैं, आप फिर इसको डिनाई कर दें कि कल स्क्रूटनी कमेटी में आप लोग जो है वो मौजूद नहीं थे, या स्क्रूटनी कमेटी ने जो है अक्टूबर 2018 में आपको बिठा के सब कुछ नहीं बताया कि ये आपके अकाउंट्स हैं, आपने 8 की डिटेल्स दी हुई है, बाकी 18 की नहीं दी हुई, ऐसे नहीं हुआ? डॉक्टर मारिया, पहली बात तो स्क्रूटनी कमेटी का मुझे अंदाजा नहीं है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कल कौन से हमारे दोस्त गए थे, लेकिन मैं कहता हूँ इस बहस से कता नजर कता नजर नहीं ना सर। ये अक्टूबर 2018 में आपको बताया गया ये आपके अकाउंट्स हैं जो आपने 18 डिक्लेयर नहीं किए हुए। और बात कहने लगा डॉक्टर मारिया, सुन बताइए। बात करने लगा। आप कह रही हैं कि अक्टूबर 2018 में कहें कि मैं उन बातों को छोड़ के आज की बात डॉक्टर अकबर बाबर साहब चले गए हैं, मैं बुला लेते हैं उनको, दोबारा ले लेते हैं लाइन पे। नहीं, आप नहीं पहले आपने ले लेते हैं। डॉक्टर मारिया खुद भी कि इलेक्शन कमीशन शायद सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहा है। अगर इनको इलेक्शन कमीशन सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहा है तो आज से जितनी अदालतें आज ओपन है, जितना वहां पर इंसाफ हो रहा है, अगर वो ये समझते हैं तो इंसाफ नहीं मिल रहा तो उनको सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए था। 4-5 साल हो गए हैं चले कमीशन जाते हैं। ये वैसे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और हैदर जमान कुरैशी साहब इस पे बहुत अच्छा जो है वो गाइड कर सकते हैं। कुरैशी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये जो उठाया जा रहा है, नुक्ता उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद उनको कहा गया है कि रेलेवेंट फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन है, वहीं से आप अपना केस जो है वो लड़े। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया एंड फुल मार्क्स टू योर टीम एंड योर सेल्फ। आपने बहुत इसको कम वक्त में बहुत आम फहम ज़बान में, जैसे अकबर बाबर साहब फरमा रहे थे, बयान कर दिया पाकिस्तान के नाजरीन के लिए और बैरून मुल्क भी कि PTI की असल हकीकत क्या है और ये क्यों छुप रहे हैं और अपनी करप्शन या अपनी जो इन्होंने गड़बड़ की है अकाउंट्स में, पार्टी फंडिंग जो फॉरेन फंडिंग सोर्सेज हैं जो कि इलीगल हैं अंडर द इलेक्शन एक्ट, वो छुपा रहे हैं। जहाँ तक बसरा साहब बात कर रहे थे, मुझे उनसे हमदर्दी है क्योंकि ये उस ज़माने की बात है जब उस वक्त जो वो कर रही थी PTI, इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं थी। कुछ अरसे तक इनको पता चल जाएगा, कल इनका कोई बंदा भी नहीं गया इनकी जमात का। बट कमिंग ऑन द सब्सटेंस, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही तो रेफर किया है ये फुल राउंड ऑफ लिटिगेशन जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने रिट की कि इलेक्शन कमीशन को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। यानी मजाक ये है कि जो इलेक्शन कमीशन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है, जो आपको अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर सिंबल अलॉट करता है, जो आपके चेयरमैन और आपके ऑफिस बेयरर्स के इलेक्शन को वॉइड एक्सेप्ट करता है, वही इलेक्शन कमीशन आपसे सर्टिफाइड अकाउंट मांगता है। और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और अब जो इलेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 210, 11 और 12 के तहत ये सारी कार्रवाई होती है। और मैं तो अकबर साहब बाबर को मुबारकबाद दूंगा कि इतने प्रेशर के बावजूद वो 3-4 साल से वो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर रिट हुई और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया ना कि इलेक्शन कमीशन के पास ज्यूरिसडिक्शन है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये फिर शायवे कर रहे हैं और ये फेक अकाउंट्स या जितने अकाउंट्स हैं ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। इन्होंने
इलिजिटिमेट इलीगल फॉरेन फंडिंग करवाई है, ये इससे भाग रहे हैं और इसकी वजह यही है कि इनके पास दिखाने को कुछ नहीं, और ये इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन होल्ड करेगा। आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रख लें कि ये फॉरेन फंडेड थी और ये लॉ विल हैव टू टेक्स इट्स ओन कोर्स। लेकिन क्योंकि ये लाडले हैं और हमें बताया जा रहा है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं तो इलेक्शन कमीशन को ये जुरिसडिक्शन अपहोल्ड की है और इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये स्टेट बैंक, क्योंकि सही कहा इन्होंने, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत रेगुलेटर होता है बैंक्स का, वो एक पोस्ट ऑफिस है और बैंक्स ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की और ये 26 अकाउंट्स दे दिए। अब वो JIT के ज़माने की, JITों का ज़माना है, इन फैशन है, JIT बनानी चाहिए, इन फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी बननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो भी लेना चाहिए और नैब को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये USA में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में बेशतर अकाउंट्स हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पार्टी का जो अकाउंट होता है वो पार्टी के लेटर हेड और जनरल सेक्रेटरी की मंशा से खुलता है। और ये कह देना इनका, मैंने देखा कि इनका ये बयान आ रहा था इनके कुछ लीडरान का कि हमारे ऑफिस बेरर्स ने हमारी मंशा के बगैर अकाउंट्स खोल लिए। हजूरे वाला, जो भी कोई एक लीगल एंटिटी होती है, कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी बोर्ड रेजोल्यूशन जाती है, उसके आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम जाते हैं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की कॉपी जाती है, कॉपी ऑफ द जनरल सेक्रेटरी, और फिर अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो ये आपका मौकफ आ गया। कुरैशी साहब, कता कलामी की खुद इनको FIR कता कलामी की माफी चाहूंगी। रान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, उस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। रान साहब आपका उनको FIR लॉन्च करनी चाहिए थी, ये फेक अकाउंट थे। बिल्कुल फेक। मैं जी कुरैशी साहब पॉइंट आ गया प्रोग्राम से कि ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और FIA भी करे। हैदर जमान कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैंने पॉइंट आपका ले लिया। रान साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन रान साहब अगर इजाजत दे एक छोटी सी ब्रेक ले लूं ताकि मैं आपका मौकफ जो है उसमें ब्रेक ना आए। मैं आपका पूरा मौकफ लेना चाहती हूँ, मुझे छोटी सी ब्रेक अलाउ करें, उसके बाद वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और पूछेंगे कि सुस्त रवि का शिकार जो है ये क्यों है केस, क्या कोई प्रेशर है, क्या नजर आता है रान साहब को। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना अफजल साहब की जानब जाऊंगी। राना साहब, मुझे बताइए कि आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि कई केसेस हैं जो कि हफ्ते महीनों में फ़ौरन उन पे जो है वो काम हो रहा है, और कुछ ऐसे केसेस हैं जो सालों से लटके हुए हैं। ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है या मुझे लग रहा है? देखिए डॉक्टर मारिया, ये PTI जो है उन इदारों को टेस्ट कर रही है, उन इदारों को अपने एज पे लेके जा रही है, और फिर ये मैं समझता हूँ कि इनका ये आप पूछ रही थी कि क्या ये राह फरार है। ये राह फरार के माहिरीन हैं। आप देखें कि अमेरिका की अदालत से भाग गए, लाहौर में 10 अरब रुपए का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ के ऊपर, उन्होंने केस कर दिया, उस अदालत में पेश नहीं हो रहे। फिर आप देखें ये जो इलेक्शन कमीशन का जो केस हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये 9 वकील बदल चुके हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ अकबर एस बाबर को, जो एक हकायक को सामने लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उनकी फैमिलीज़ को, उनके रिश्तेदारों को इन्होंने हैरेस किया और उनको डराया धमकाया, लेकिन वो मर्द हुर है जो खड़ा है और पाकिस्तान में एक सिंडिकेटेड क्राइम को नंगा करना चाह रहा है। ये क्राइम एक आदमी का नहीं है, ये क्राइम एक ग्रुप का क्राइम है, एक ग्रोह का क्राइम है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अगर ये केस हार जाते हैं तो इनको ये पार्टी बंद हो जाएगी। इस पार्टी को अब शायद अपना नाम बदलना पड़े, न्याजी सर्विसेज रखना पड़े या कोई और नाम रखना पड़े। जो फॉरेन फंडिंग इज़ अ वेरी सीरियस मैटर कि हमारे मुल्क के दुश्मनों ने भी पैसा डाला होगा इनको लाने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे ट्रंप के ऊपर केस चल रहा है कि वहाँ पे रशियंस ने उनको सपोर्ट किया अमेरिका का सदर बनने के लिए। तो यहाँ पे पता नहीं किस किस ने इन लोगों को पैसा दिया और उस पैसे की वजह से ये लोग इलेक्ट हुए और इन्होंने अपनी पार्टी कैंपेन चलाई। तो ये मामलात जो हैं बहुत सीरियस हैं और बिल्कुल मैं आपको भी क्रेडिट देता हूँ और उस मीडिया के उन तमाम लोगों को। ये केस इनको अब चाहिए, अगर अब इनके पास हुकूमत आ गई है, ये चल नहीं सकेंगे, इनको चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए इन चीज़ों के ऊपर फाइनल फैसला होना चाहिए।
और ये मुल्क के लिए बड़ा अहम है कि एक हुक्मरान है और उनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम है कि ये पता नहीं किस किस के पैसे से आए हैं। तो ये मामला बहुत हल तलब है। मैं हैरान हूँ कि जहाँ हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बेशुमार सुओ मोटो नोटिस लिए, इसके ऊपर भी लेके JIT बनाते और इसको फौरन करते, लेकिन अब देखें कि इलेक्शन कमीशन इनको नोटिस दे दे, वरना आई डोंट नो ये तो चलता इलेक्शन कमीशन में तो सर जैसे हम बात कर रहे थे 3 साल से जो है वो स्टे ऑर्डर, फिर उसके बाद किस तरह सुस्त रवि का शिकार है, वो चल ही रहा है उस तरह। मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई उस तरह फैसला आना है। वो तो अब जिस तरह कल भी इन्होंने मीटिंग में जाना था ना, इन्होंने कोई वहां पे कोई रीजनिंग दी है कि क्यों नहीं आए उस मीटिंग में, कोई कुछ नहीं, कोई आगे से जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना आने के लिए। तो वहां तो मुझे लगता है कि ये एक्स पार्टी फैसला करवाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर लेना चाहते हैं और फिर उसको चैलेंज करेंगे कि जी हमें शामिल नहीं किया गया और 2-3 साल इस तरीके से गुजार लेंगे। ये टैक्टिक्स हैं इनके और ये एक करप्ट प्रैक्टिस है। बसरा साहब, आपको याद होगा जब आप कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मनी ट्रेल दें, बताएं ये पैसे कहाँ से आए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। बहुत दफ़ा मैंने आपसे प्रोग्राम जो है वो किए और आपने ये बात की है। तो क्या ख्याल है बसरा साहब, अगर ये वाकई 26 अकाउंट्स 26 के 26 जो हैं वो क्रेडिबल अकाउंट्स हैं, तो फिर लाके बता दें कि ये देखें ये फलां फलां हमारे अकाउंट्स हैं और ये हमने डिक्लेयर्ड हैं, और ये आके डॉक्यूमेंट्स भी दे दें। कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं, कभी जो है वो कहते हैं सीक्रेट इसको रखें, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। डॉक्टर मारिया, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं और मुझे दोनों भाइयों का बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान और परेशान हो रहा हूँ कि राना अफजल साहब, जिनकी पिछले 5 साल हुकूमत थी, इनके दौर के अंदर एस अकबर बाबर साहब तशरीफ लाए थे और वो इलेक्शन कमीशन हमारा बनाया हुआ नहीं था, इनका बनाया हुआ। आज भी वही इलेक्शन कमीशन है जो ये बनाकर गए थे, उसके अंदर ये केसेस आए थे और मुझे अभी तक याद है कि हम लोग इन केसेस के ऊपर सर ये क्या करते हैं, वो तो ऑटोनोमस है ना, इलेक्शन कमीशन तो ऑटोनोमस है, ये क्या उसको जाके डायरेक्ट करते हैं कैसे करो वैसे करो। डॉक्टर मारिया, मैं बात मुकम्मल कर लूं, प्लीज। आपको याद होगा कि ऑफशोर कंपनी की जब पनामा वाला मामला आया, इनके जो खान साहब की आपको डायरेक्ट उठाई गई। मैं 1 मिनट, राना साहब प्लीज, राना साहब आप बड़े हैं मेरे, आपने बात कर ली, मेरी बात सुन लीजिए, बस ऐसे समझ नहीं आएगी ना। अच्छा, खान साहब की जब ऑफशोर कंपनी आई, उनकी मनी ट्रेल मांगी गई, एक पैसे की मनी ट्रेल दी गई। मैं इन तनकीद करता था कि खान साहब के पास मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन वही मनी ट्रेल सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया। आज मैं दोनों भाइयों को कहता हूं कि अगर इनके पास सबूत मौजूद हैं तो ये तो 1 मिनट ना लगाएं। देखिए मियां नवाज शरीफ जेल में पड़े हैं। मेरी गुजारिश, अगर आप मेरी गुजारिश सुन लें, तो अगर गुजारिश सुन लें तो मेरा ख्याल है इतनी लंबी माजरत के साथ मेरा ख्याल है वो टाइम भी जाया होगा। आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों नहीं जो है ये किया। जुलाई 12 2018 को लेटर लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को कि जी ये डिटेल्स दें, क्योंकि उससे पहले तो आप ये कह रहे थे ये आपका दायरा कार नहीं है, कभी आप चैलेंज कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, ठीक है, आप तो सामने आ नहीं रहे थे। जुलाई 2018 में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है PMLN की हुकूमत नहीं थी सर, आपकी आने वाली थी कुछ ही दिनों में, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो आए हैं, चीजें सामने आई हैं कि अकाउंट्स कहाँ हैं, कौन से डिक्लेयर्ड है, कौन से अनडिक्लेयर्ड है। तो उसमें राणा साहब क्या कर सकते हैं? अब वैसे भी राणा साहब ECP को तो नहीं जाके डायरेक्ट कर सकते, ऑटोनोमस इदारा है ये, अगर आप कर सकते हैं तो बता दें। आपने पहले भी सवाल उठाए, अब भी उठाया, मेरी जवाब तो ले लेना। आप सुन लेते हैं। मैं सिर्फ ये, मेरा जो नुक्ता नजर है, मेरा नुक्ता नजर डॉक्टर मारिया ये है कि आप कह रही हैं कि हम भाग रहे हैं, हम अपने वहां पर स्क्रूटनी में पेश नहीं हो रहे हैं, हम हीले बहाने से काम ले रहे हैं। अभी मुझे कह रहे थे हैदरमान कुरैशी, मेरे भाई हैं, हमने बड़ा अरसा पार्टी में गुजारा है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान है और इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। मेरा तो सिर्फ मैं एक सवाल उठाता हूं यहाँ पे, अगर इनको ये लग रहा है कि हम मैनेज कर रहे हैं या बैंकों को रोक रहे हैं या तफसीलात पेश नहीं कर रहे, तो क्या आप इमेजिन कर सकती हैं डॉक्टर मारिया कि मियां नवाज शरीफ साहब अंदर पड़े हों और उनकी पार्टी खामोश बैठे इसके ऊपर कि अगर हमने कोई एम्बेजलमेंट की है, अगर मिस यूज ऑफ फंड हुआ है या हमारे पास गबन हुए हैं फंड्स के या मनी ट्रेल नहीं है, ये तो भागे भागे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये तो भागे भागे जाएंगे हाई कोर्ट, ये जाएंगे वहां पर, ये एस अकबर बाबर का इंतजार करेंगे। इनको तो ये तो अमेरिका जाएंगे, बरतानिया जाएंगे, पता नहीं कहां कहां जाएं ताकि ये साबित कर सकें कि इमरान खान साहब पे। देखें एक बात डॉक्टर मारिया, मैं खान साहब पे बहुत तनकीद करता था, उनकी पॉलिसीज पे करता था। एक बात तो मैं डेड श्योर करता हूं कि कभी मैंने उनको ये नहीं कहा कि उन्होंने कभी बददयांती की है,
वो डिसऑनेस्ट हैं या करप्ट हैं। मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज देता हूं इन दोनों भाइयों को कि अगर इनके पास सबूत मौजूद हैं, ये जो टॉपिक आपने शुरू किया हुआ है कि एम्बेजलमेंट हुई है, फंड गलत हुए हैं, गलत फंड दिए गए हैं, खा लिए गए हैं, चोरी हुई है, माशाल्लाह डाका वैसे मारा गया उन फंड के ऊपर, तो माशाल्लाह उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। आप ही कहा करते थे बारे सबूत शरीफ खानदान पे है, आज आप पे बारे सबूत नहीं है। आपकी तरफ आ रही हूँ हैदर ज़मान कुरैशी साहब, लेकिन बसरा साहब अगेन क्योंकि आप बीच में नहीं थे, मैंने अपनी भी क्लैरिफिकेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने दोबारा क्लैरिफाई करने के लिए हैदर ज़मान साहब से पूछा। ये कोर्ट से ही होता हुआ दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास गया है, कोर्ट्स ने ही भेजा है, तो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकता। कुरैशी साहब आप ऐड कुछ करना चाह रहे हैं, फिर आगे चलती हूं। जी बसरा साहब पॉइंट आ गया ना आपका। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बसरा साहब बड़ी जाफिशानी से डिफेंड कर रहे हैं। इनको एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं ना, बारे सबूत हमारे पे नहीं है बसरा साहब या PML नवाज पे नहीं है, ये सबूत लेके गए हुए अकबर एस बाबर। आप जरा केस को जरा डिटेल में देख लें दोबारा। और दूसरी बात ये है कि ये आपने साबित करना है कि आपने जो ऑडिटेड अकाउंट्स दिए और उसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब हैं, उनके साइन से ये जमा हुए इलेक्शन कमीशन में और मुतवातिर होते रहे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हर साल होते हैं। और वो जो अकाउंट्स दिए गए, पहली बात है उनकी तफसीलात गलत हैं, जो कि केस चल रहा है, और उसके अंदर जो फर्दर तफसीलात इलेक्शन कमीशन मांग रहा है आप वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। आप कभी अदालत का कोई स्टे ऑर्डर ले आते हैं, फिर अदालत आपको कहती है और अब भी आप नहीं दे रहे। तो आप हमें ये ना बताएं कि हमने सबूत लाने, हमें तो लाने की जरूरत नहीं है। कंप्लेनेंट ऑलरेडी गया हुआ है, गलत गया है, सही गया है, इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान की अदालतें उसका फैसला करेंगी। लेकिन ये जो 26 बैंक अकाउंट्स निकल आए हैं, जो कि बैंकों ने खुद नहीं निकाले, स्टेट बैंक के कहने पे, और स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन ने कहा, उन्होंने ये प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको ये चाहिए कि अपनी पार्टी की लीडरशिप को कहें कि जनाबे वाला वहां पे आप किसी को भेजें, क्योंकि अगर आप एक्स पार्टी ऑर्डर लेना चाहते हैं और कल को ये दास्तान गम सुनाना चाहते हैं कि हमें सुना नहीं गया, कि वो सुना नहीं जाएगा। आप सबूत लेके जाएं कि जनाब ये 18 जो आपने कहे फेक अकाउंट्स नहीं है, ये हम इसको चैलेंज करते हैं, या एक आप थर्ड पार्टी GIT बना दें। आजकल पता है आपको फैशन में है, GIT बनवा लें इस पे, या नैब को भेज दें, वो इन्वेस्टिगेट कर दे। अगर आपको इलेक्शन कमीशन की ऑनर एंड डिग्निटी पे एतमाद नहीं है, हम तो किसी इदारे को क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो पिटिशन अकबर एस बाबर ने फाइल की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे, आप उसकी पेशी पे ही नहीं जाते, आप उनको एविडेंस दें अपना। आपके 9 वकील चेंज हुए हैं, आप 10वां रख लें, आपको खुद जाना चाहिए। चले 1 मिनट ले लें बसरा साहब, 1 मिनट ले लें। मुझे वैसे डिफिकल्ट सिचुएशन है बसरा साहब की। अभी तो आए हैं ये PTI में और आते ही जो है वो बम बरसने शुरू हो गए। डॉक्टर मारिया, मुझे मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए मैं अपने आप को PTI में फील कर रहा हूं कि मुझे कम से कम ऐसे लीडर को डिफेंड करना होता है, उसकी पॉलिसीज को, जो करप्ट और बददियानत नहीं है। ये मुझे इस बात की खुशी है। और याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अभी सुनिए, हाँ अभी सुनिए डॉक्टर मारिया, सुनिए। हैदर ज़मान साहब ने मशवरा दिया, और हालांकि वो वकील हैं, बगैर फीस के मशवरा नहीं देता, उनका शुक्रिया, उनकी मेहरबानी। मैं ये कह रहा हूं कि ना इलेक्शन कमीशन कहीं है, ना तहरीक इंसाफ, सुनिए, ना तहरीक इंसाफ कहीं भागेगी। तहरीक इंसाफ ये 5-6 साल से लगे हुए हैं। अकबर एस बाबर साहब अदालतों में जाते हैं, सबूत लेकर गए, इलेक्शन कमीशन में लेकर गए। जहां तक मेरे नॉलेज की बात है, किसी किस्म का सबूत ऐसा नहीं है उनके पास कि वो वैलिड हो। हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे डॉक्टर मारिया। अभी आपने खुद कह दिया कि 26 अकाउंट्स दिए स्टेट बैंक ने। अगर हमने प्रेशराइज करना होता, हम स्टेट बैंक को रोकते कि भाई कोई हमारे खिलाफ सबूत ना दो। तहरीक इंसाफ, एक बात तो आप डॉक्टर मारिया सब तनकीद कर सकती हैं, हम इंसान हैं, गलती की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन आप नीयत पे शक नहीं कर सकती, बददियानती का इल्जाम नहीं लगा सकती। जो खान साहब के साथ जो टीम है, उनको भी पता है कि अगर हमने बददियानती की, हमने करप्शन की, वो वजीर है, कोई बड़े से बड़ा है, मुझे ना मैं काबीना में रहूंगा, ना मुझे माफी मिलेगी। ये जाने दे और क्या हुआ? ये नजर आ रहा है ना। गुजारिश बसरा साहब, मेरा ख्याल है मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन बसरा साहब ये जरूर कहूंगी, ये जाने दे। वो DPO पाकपतन बेचारा जो है वो रो रहा है, वो कहीं नहीं है, ना इधर है ना उधर है।
इसके अलावा जो डीसी गुजरावाला है वो भी रो रहा है कि मेरा कसूर क्या था कि एहसन गुज्जर का जो है मेरे पंप का के इंक्रोचमेंट है उसको गिराना है मुझे। और भी इस तरह की बहुत मिसालें हैं। बसरा साहब रहने दें, अपने पे आती है चीज़ें तो और चीज़ होती है। हुकूमत में आके एक्शन और अपने वर्ड्स पे कायम रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन में रहकर करना बहुत आसान है। खैर एक ब्रेक ले लिए, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो अब पता नहीं इसको यू टर्न कहूँ या इसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा कहूँ। खुर्रमशेर जमान साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पिटिशन दायर किया था 62(1)(f) का आसिफ अली जरदारी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का। आज उन्होंने पिटिशन वापस ले लिया है और कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। अब मुतद्दिद इस तरह के जो हैं वो केसेस मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस जो हैं वो कहा है कि रेलेवेंट फोरम्स जो हैं वो एग्जॉस्ट करें, आप जाएं इलेक्शन कमीशन में। तो यहाँ क्या होगा, किस तरह चीज़ें चलेंगी और क्या उनके पास शवाहिद आ गए, क्या वाकई MLAs आ गए हैं जिनका इंतजार था। We'll talk about that and much more right after a short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है PTI ने 62(1)(f) की प्रोसीडिंग्स के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपना पिटिशन विड्रॉ कर लिया है। रान साहब की तरफ जाऊंगी। रान साहब मुझे बताएं आप किस तरह इसको देख रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन में ये पिटिशन गया था तो हमने उस वक्त भी बात की थी, खुर्रमशेर जमान साहब जो इसको स्पेयर हेड कर रहे थे कि ठीक है जो वो बात कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जो उनका दफ्तर है फाइनेंस ऑफिस, उनका जो दफ्तर है उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो ये जो बेल एयर का अपार्टमेंट है ये आसिफ अली जरदारी के नाम से ही शो होता है। लेकिन हमने उनसे पूछा कि आपने कोई प्रूफ अटैच किया है, कोई टेस्टेड कॉपीज हैं कि ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जो साबिक सदर पाकिस्तान के रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी इस दुनिया में एक ही आसिफ अली जरदारी हैं। अच्छा, मुझे उनकी जो उनका जवाब था उस पर इतना जो है वो आई वाज़न्ट शॉक्ड, मुझे ये ज़्यादा हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स किस तरह एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए मैं इस पे तो अपनी ज़ाती राय ही दे सकता हूँ कि मेरे ख्याल में ये केस जो है ये बिलोंग करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और कोई भी केस डायरेक्टली फाइल नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आई डोंट नो कि इस केस में कोई अच्छे वकील जो हैं वो आपको सही बता सकेंगे, क्योंकि ये केस हाई कोर्ट में शायद जा सकता होगा, इलेक्शन कमीशन में जाए। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वहाँ पे डायरेक्टली ये लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। लेकिन इन्होंने कोई वजह नहीं बताई कि इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल करके विड्रॉ क्यों किया। तो इससे मेरे तो उनके ऊपर शकूक व शुबात हैं कि इनके पास, अब पहले मैं समझता था कि ये केस इनका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है और इन्होंने पहली जो है पसपाई खुद ही इख्तियार की है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा बसरा साहब की बात पे। बसरा साहब जब पीपल्स पार्टी PTI के जब भी किसी मेंबर को बात इनके जवाब ख़त्म हो जाते हैं तो ये वहाँ आ जाते हैं कि जी और सब कुछ हो सकता है, हमारा लीडर जो है वो बड़ा ईमानदार है। तो मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल इतना प्योर और इतना ईमानदार क्या चीज़ होती है। सिर्फ एक कंप्यूटर ही हो सकता है कि जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन उसको जो इस्तेमाल करते हैं वो अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, अगर अच्छी चीज़ अंदर डालें तो अच्छा जवाब आ जाता है। तो क्या वो कंप्यूटर है जो खुद से कुछ नहीं करता और वो मतलब वो इतना साफ शफाफ है? इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है। रोज़ यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में इमरान खान हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर लॉ। वो हर चीज़ के ऊपर झूठ बोलते हैं जो, और एक झूठ नहीं बोलते उसको हम बड़े आराम से मुंह से एक गोल सा लफ्ज़ निकालते हैं, जी यू टर्न मार दिया। यू टर्न इज़ ब्लडी लाई। यू टर्न इज ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, अवाम के साथ मजाक करने वाली है, अवाम को धोखा देने वाली बात है। आप कहते हैं, हम लोग बड़े आराम से कहते हैं जी यू टर्न मार दिया। वो यू टर्न मार के तो यू टर्न मार के तो कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। आज कहाँ पे हम ले गए हैं इनको, इन झूठों की वजह से, इनके सबज बाग दिखाने की वजह से कुछ लोग गुमराह हो गए। आज वो हमें आके बताते हैं कि जी हम शर्मिंदा हैं कि हम PTI के वोटर बन गए और आज हम एक ऐसे शख्स को ले आए हैं जो अपनी पार्टी को नहीं चला सकता, वो मुल्क को क्या चलाएगा, जिसके 26 अकाउंट 28 अकाउंट उसके कंट्रोल से बाहर हैं और वो मुल्क चला रहा है।
और आज आप देखें कि इनके 3 वजीर जो हैं वो अपनी नालायकी की जगह पे कभी सुई गैस के एमडी को निकाल रहे हैं, कभी सुई सदरन के एमडी को निकाल रहे हैं। निकालना चाहिए था उन 3 वजीरों को जिन्होंने फैसले नहीं किए। और ये जो अपनी पार्टी नहीं चला सकता वो पाकिस्तान कहां से चलाएगा? हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कानूनी बात सिर्फ करूंगा। राना साहब ने जो बात की, देखिए जो खुर्रम शेर जमान साहब ने पटिशन फाइल की थी, शायद आप उसको पटिशन कहें, वो एक 1 पेज लेटर है जो कि आईनी और कानूनी तौर पे इलेक्शन एक्ट के ज़ुमरे में वो तो ना दाखिल हो सकता है। और आज मेरी इतला के मुताबिक वो डिसमिस हो रहा था और डिसमिसल की ग्राउंड्स बिल्कुल दुरुस्त थी इलेक्शन कमीशन की। नंबर 1, ना वो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे जिन्होंने ये दाखिल की, क्योंकि खुर्रम शेर जमान साहब नवाब शाह से कंटेस्ट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि ये ऑन ओथ सर्टिफाइड कॉपीज़ के साथ एज़ पर द इलेक्शन लॉ ये इलेक्शन पटिशन भी नहीं है, और अगर एक रेगुलर पटिशन भी की जाए तो इस तरीके से नहीं की जा सकती। तो ये तो डिसमिस होनी थी। अब सोने पे सुहागा ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मौसूफ कह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लाए ही नहीं करती। इसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन या इलेक्शन कमीशन है या ट्रिब्यूनल है। तो आने वाले दिनों में जो भी उनके पास एविडेंस है या जो साहब जाना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह जाएं, और जब वो जाएंगे उसका डिफेंस पेश किया जाएगा। दूसरी बात ये रह गई कि इस वक्त जो राना साहब ने बात की, देखिए प्योरिटी का या किसी की ऑनर एंड करप्शन का या ऑनेस्टी का ना तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ डॉक्टर मारिया, ना आप दे सकती हैं, ये पाकिस्तान की अदालत दे सकती है। और उस सूरत में कि अगर कोई लिस्ट हो तो इस पे हम बहस ना ही करें तो बेहतर है। और कंप्यूटर की जगह अगर ATM का लफ्ज यूज कर लें तो वो ज्यादा ऑनेस्ट होती है। जितने पैसे आपने मांगने होते हैं उतने ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। चलें, आपका पॉइंट आ गया। बसरा साहब की जाने जाएंगे। बसरा साहब, एक और आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ। आज एक जो और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया उसमें उन्होंने JIT और ECL से नाम निकालने का कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मुराद अली शाह साहब का। लेकिन आपने अब कहा जी तहरीर फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद भी इंदिया दे दिए कि शायद चैलेंज जिसको आप जो है वो करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये समझा दीजिए ज़रा कि बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब जो हैं, उनके लिए ऑर्डर आता है कि नाम निकाल दिया जाए, आप 1 सेकंड नहीं लगाते और निकाल देते हैं। इस पे आप कह रहे हैं जी हम चैलेंज करेंगे क्या, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि किसके कहने पे आपने ये किया, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये आप लग रहा है कि इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऑलरेडी रिमार्क्स में है ये। डॉक्टर मारिया, दोनों मेरे भाई बहुत माशाल्लाह, मैं उनको टेम्परामेंट वाइज बड़ा कूल समझता हूँ। दोनों की फ्रस्ट्रेशन, दोनों का गुस्सा मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मुझे पहली बात तो राना अफजल साहब की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इस बात का है कि उनका लीडर करप्शन की बुनियाद पर, लूट मार, टकेमारी की बुनियाद पर, कमीशन माफिया की बुनियाद पर मनी ट्रेल ना देने की वजह से आज जेल में पड़े हैं और उनको बकायदा सजा। राना साहब प्लीज, ये आप लोग राना साहब प्लीज, राना साहब आपने बात की, मुझे बताएं राना साहब आपसे पाकिस्तान में से चोरी इतना बड़ा मेरे बड़े भाई लगाते हैं। राना साहब आप पे कोई लगा दे तो आप क्या महसूस करेंगे? राना साहब, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, जिस अदालत ने सजा दी है उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त मुजरम है, बेटे से तनख्वाह नहीं लेने के ऊपर हैं, कोर्ट लखपत नहीं, वो ये जो अभी फैसला आया है उसमें बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने करप्शन की है, बददियानती की है, मनी ट्रेल नहीं दे सके, उसकी अपील दायर हुई है इस वक्त कोर्ट लखपत जेल के अंदर। अच्छा, अब दूसरी बात, अब आपने कहा कि पिटीशन फाइल क्यों की गई है। अच्छा, मैं एक बात और कह लूं यहाँ पे, अगर इन दोनों के लीडरान इस वक्त करप्शन और की वजह से दोनों ट्रायल हो रहे हैं और दोनों की JIT बन चुकी है, अगर इनके पास सबूत होते डॉक्टर मारिया, इमरान खान के, मैं फिर कहता हूं ये कभी ना बख्शते, अभी कब के ये सबूत ला चुके होते। और ये जो आपका EC में केस है, ECP में, ये आपका ट्रायल नहीं हो रहा। एक मिनट, इमरान खान का ट्रायल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, राना साहब प्लीज, अब जो हमने दोनों के हो रहे हैं तो आपका नहीं हो रहा पिटीशन। अच्छा डॉक्टर मारिया, जो पिटीशन हमने विड्रॉ की है वो इसलिए की है, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पिटीशन फाइल करने के बाद ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं PTI को इंटरनेशनली और नेशनली, जो नहीं जुटलाए जा सकते। ये बहुत आइडेंटिकल केस है
जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला था कि जब हम अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, जब इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं गोशवारों में, वो आसिफ साहब नहीं डिक्लेयर कर सके जो उनकी मलकियत में है। ये अब कहीं हम बड़े फोरम ये कहीं वो केस, ये कहीं वो तो नहीं है एविडेंसेस जो ब्रॉडशीट ने दिए हैं जो वॉल्यूम 25 में है? देखिए मैं डॉक्टर मारिया, मुझे अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ये टॉप सीक्रेट है। जिस दिन फाइल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम सबूत आपके सामने आ जाएंगे कि हमने किस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन से विड्रॉ किया है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, उस दिन ब्लास्ट होगा और आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी जो आसिफ साहब ने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं की हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से सर्टिफाइड कॉपीज आएंगी, सर्टिफाइड कॉपीज आएंगी, सर्टिफाइड, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं सर्टिफाइड कॉपीज उसकी ओनरशिप है आसिफ साहब की। और अब सुप्रीम कोर्ट का जहां तक कानूनी मसले की बात आई, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन कर सकती है। ये तो जाहिर है जब दायर होगी, अगर एंटरटेन नहीं कर सकेंगे तो वो खारिज कर देंगे कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो कहेंगे इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। हमने ये जो विड्रॉ की है बड़ी सोच समझ के की है, और फिर कह रहा हूं अच्छा, ऐसे सबूत सामने आ गए हैं। चलें बसरा साहब, ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि आए हैं सबूत के नहीं आए। राना साहब, मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, तो आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राना अफजल साहब, एहतज़ामान कुरैशी साहब और शौकत बसरा साहब। लेकिन बसरा साहब ने ये नहीं बताया कि जो ECL वाला मामला है वो क्या है, चैलेंज करने जा रहे हैं और अपने लिए कोई और जो है वो मयार है और दूसरों के लिए, बिलखुसूस अपोजिशन के लिए मयार कुछ और है। प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कुछ बदनज़मी हो गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान के दरमियान। सदाकत अब्बासी थे और बैरिस्टर आमिर हसन साहब थे, जो कि कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए सदाकत अब्बासी साहब ने। तो हम बिल्कुल उसको जो है वो उसको बिल्कुल जो है वो सपोर्ट नहीं करते, हम उसको कंडोन नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो ये एलिगेशंस या जो उनके अल्फाज थे वो रद्द अमल था जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए अल्फाज अदा किए। तो सब मेहमानों से ये गुजारिश होती है हमारी कि कम अज़ कम लीडरशिप के हवाले से पर्सनलाइज्ड अटैक्स ना किया करें, क्योंकि आप अगर करेंगे तो दूसरी साइड से भी उसका रद्द अमल आएगा। अगेन हम इसको कंडोन नहीं करते, बहुत गलत अल्फाज थे जो उन्होंने नुसरत भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए अदा किए। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट और अल्लाह हाफ़िज़।